सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मेरा निश्चय बस यही एक है, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, पृथ्वीवार सदा फैलाता रहूं, पृथ्वीवार सदा फैलाता रहूं। मेरे सब गुण दोष समर्पित हूँ परम जी तुम्हारे हाथों में, परम जी तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। शरणम शरणम गच्छामि। आज के क्लास में सभी P3Y कर्ताओं का स्वागत है। करेंगे परम जी का पूजन। पप्रवा 108। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करते। परम जी, हम आपका मानसिक समूह पूजन करते हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिए। जो इच्छा लेकर आज का क्लास अटेंड कर रहे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिए। परम जी, आप है प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ। सर्व विद्याओं का उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्वसत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चिताकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निदान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धि दाता, सुख दाता, शांति दाता, तर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटम सजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शरणदाता, P3Y के प्रणेता महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। वे नमः। चरणम शरणम गच्छामि। तो गुरु वंदना का अर्थ कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। हमारे P3Y टीचर सदगुरु डॉक्टर अजित है। हमें जो भी आज्ञा देते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना। एक फोल्डर लावे ना।
P3Y मतलब कि परम जी पप्र परम योग। पहला P मतलब कि परम जी। तो कौन परम जी? ये परम जी जो मूर्ति में, फोटो में और अदृश्य स्वरूप से हमारे साथ है, महासमर्थ है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते, लेकिन एक इच्छा पूरी नहीं करते। कौन सी इच्छा? गलत इच्छा। परम जी सभी व्यक्तियों के काम बनाते, लेकिन आलसी का काम नहीं बनाते। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो हो सके उतना अधिक से अधिक मेहनती बनिए, हमारा जो भी काम है वो ईमानदारी से कीजिए, और साथ में थोड़ा काम परम जी का भी कीजिए। मतलब कि क्लास अटेंड कीजिए, प्रचार में जाइए, पृथ्वी ध्यान सेंटर के लिए सेवा दीजिए, उमरगांव जाइए, उमरगांव यात्रा कीजिए। दूसरा P मतलब कि पप्र। पप्र के 1 से 11 वाक्य, इच्छा पूरक, संकट मोचन। और P3Y से मोर देन 75% अपनी अब हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, अगर वो इच्छा गलत ना हो तो एक पप्र करेंगे, साप्ताहिक पप्र। पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी आज से लेकर अगले गुरुवार तक मेरा पूरा सप्ताह अच्छे से बीते। मेरे नसीब में जो सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, यश लिखे हुए हैं उसमें बढ़ोतरी कीजिए। जो दुख, टेंशन, बीमारी, झगड़ा, अपयश लिखे हुए हैं उसमें कटौती कीजिए। परम जी इस सप्ताह दरमियान मैं जो भी इच्छा मांगू वो सारी इच्छाएं मेरी पूर्ण कीजिए। जिसे भी पप्र कराऊं उसके काम बनाइए, मुझे यह सपाइए। परम जी इस सप्ताह दरमियान मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ाइए। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में अगले गुरुवार में 10 रुपया या आपकी जो भी इच्छा है वो बोल दीजिए, परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में अगले गुरुवार तक में 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। तो ये हुआ साप्ताहिक पप्र। तो हर सप्ताह में एक बार ले लेना है, यहाँ पे पप्र करने के लिए आपको आना है कि पूरा सप्ताह आपका खूब अच्छे से बीते उस लिए। फिर अब करेंगे हम एक इच्छा पप्र। पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी मुझ पर कृपा, सिर झुकाकर परम जी को न। परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में रुपए परम जी को दूंगी। जैसी इच्छा वैसा दाम बोल दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। यथासंभव उमरगांव यात्रा क्लास अटेंड करूंगी। तो यह पप्र हिसाब डायरी में लिख देना है। जो लिखेंगे उनके काम जल्दी बनेंगे। अगर काम बनने में टाइम लग रहा है या बहुत टाइम से हमने पप्र किया है, काम नहीं, इच्छा नहीं पूरी होती है, तो 36 स्टेज साहित्य का आप उपयोग कीजिए और उसमें जिस तरह से बताया गया है उस हिसाब से आप पैसे और प्रचार की बदौड़ी मतलब कि एक एक स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है। तीसरा P मतलब कि परम योग।
उसमें आता है परम श्वास, परम नाद, अर्पण विधि, समर्पण, परम मंत्र जाप, परम ध्यान और परम निवेदन। तो करेंगे परम श्वास। परम श्वास करने के फायदे, साइकोसोमेटिक रोग नहीं होते, बच्चों की पढ़ाई में यादशक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है। तो 10 परम श्वास करेंगे। परम पप्रवाह 6, 7 और 8 बोलेंगे। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को, परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। 10 लंबे परम श्वास कीजिए। दस यानी कि बस ये परम श्वास हर रोज 3 टाइम करने। बच्चे जब भी पढ़ाई के लिए बैठे उससे पहले 10 परम श्वास करके बैठेंगे। जो भी पढ़ेंगे तुरंत से याद रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। और हो सके तो बच्चे दिन में 100 परम श्वास कंप्लीट कीजिए। फिर आता है परमनाद। तो परमनाद करने की रीत, जैसे हमने परम श्वास किया वैसे ही करना है, लेकिन जब हम श्वास नाक से बाहर निकालते हैं तब जैसे भमरो गुंजन करता है वैसा गुंजन करना है। 3 परमनाद करेंगे। परमनाद करने से पहले पप्रवा 1 से 8 बोलना जरूरी है। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, आपकी विद्या से सुखी हो, हिम्मत दीजिए, आपका खूब प्रचार करूं, मुझे लाभ हो। परम जी, आज का दिन अच्छे से बीता, आपका खूब खूब आभार। रात भी अच्छे से बीते, ऐसा कीजिए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। रक्षमाम रक्षमाम, पाहिमाम पाहिमाम। 3 परमनाद करें। सारी इच्छाएं मांग लीजिए। तो इच्छाएं जल्दी पूरी करने के लिए ये परम योग हर रोज 6 टाइम करना है। 3 टाइम रेगुलर परम योग कब सुबह उठ के पथारी में, नहाने के बाद या काम पे लगने से पहले, या फिर घर के बाहर कदम रखने से पहले, और रात को सोने से पहले पथारी में। और 3 टाइम विशेष परम योग, सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परम योग, दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, और संध्या काल को 7 बजे समृद्धि परम योग। 6 टाइम परम योग हमें करना ही करना है। ज़्यादा शक्ति खींचनी है, बड़ी इच्छा है जल्दी पूरी करनी है, तो हम हर 1 घंटे में 3 परमनाद कर सकते हैं और अपनी जो भी बड़ी इच्छा है वो मांग सकते हैं। फिर आता है अर्पण विधि। तो हम अब डॉक्टर जी को कॉल करेंगे, पानी और फोटो अर्पण करवाएंगे। फोटो आप जो नहीं, हमने मैसेज आएगा क्या?
परम जी को नमस्कार। शरणम शरणम। परम जी का स्मरण करके आज का क्लास अटेंड करने वाले, गुरुवार का, वीरवार दोनों का, फोटो। बृहस्पतिवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी पिछवेकर्ताओं, भाइयों, माताओं और बच्चों को डॉक्टर अजीत का सूरत, भारत से आशीर्वाद। आज के क्लास से आपको खूब लाभ हो। पप्र पानी, पप्र प्रसाद यदि रखा हो तो, और 7 दिन की वाली फोटो यदि ली हो तो देखते रहिए। शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी पप्र प्रसाद बन गया। परम जी का वचन का विवरण भी सुनिए और परम जी संवत के बारे में भी सुनिए। तो कल शुक्रवार है, शाम को 7 बजे गोकुल नगर मेन सेंटर सूरत में ध्यान क्लास होगा। ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, अटेंड कीजिएगा। परम जी पर ध्यान लगाने से खूब शक्ति मिलती है। और उस समय में P3Y इंटरनेशनल क्लब की मीटिंग भी होगी और परम जी वचनों का वांचन और विवरण भी होगा। और रविवार को, महीने का अंतिम रविवार है, शाम को 4 बजे गोकुल नगर में ऑफलाइन में और ऑनलाइन में रोग निवारण क्लास होगा। तो जो रोगी यह क्लास अटेंड करेगा तो पप्र पानी ऐसा परम जी बना देंगे कि जिससे रोग में राहत मिलेगी। और जिनको फाइल दिखानी हो तो डॉक्टर अजीत अपॉइंटमेंट भी देंगे टोकन लेकर। तो सभी को गोकुल नगर में आने का या ऑनलाइन अटेंड करने का निमंत्रण है। और मासिक परम निवेदन 1 तारीख को आएगा। तो जिनको भी मासिक परम निवेदन अपनी भाषा में बनाना है तो वे लोग डॉक्टर अजीत को या पीनल बहन को लिखिए, तो आपको टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा। तो उसका अपनी भाषा में उसका वीडियो बनाइएगा और फिर उससे ऑडियो बनाइएगा और फिर उसको वीडियो बनेगा और वह रिलीव होगा। तो 1 तारीख को, यानी कि अगले शनिवार को, कल शनिवार है, दूसरा शनिवार, 1 तारीख को शनिवार को, कल तो शुक्रवार है, तो 1 तारीख को शुक्रवार को मासिक जुलाई मास परम निवेदन कीजिएगा। और जन्मदिन पर क्लास के होस्ट बनने लाभ में रहता है। यजमानों का आशीर्वाद और क्लास रिले भी कीजिए और अपने क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अमीक्षा माता या अन्य लोगों से कैसे रिले करना सीख लीजिए। और अपनी चैनल P3Y THF या ब्रांच चैनलों को 1 या अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइएगा। और अब परम जी वचन और परम जी पंचांग के बारे में सुनिएगा। शरणम शरणम गच्छामि। तो 7 वागा आज के दिन में ग्रुप में जो वचन दिया गया है वो वचन है, परम जी बोले हैं, मुझे लोगों की जरूरत है। यह वचन परम जी 1992 अक्टूबर 28 को बोले थे। तो परम जी की यह इच्छा है कि खूब लोग P3Y शक्ति का लाभ ले। उनकी शक्ति के बारे में, उनकी P3Y शक्ति से होते हुए लाभ के बारे में उनको सूचना मिले और वे लोग P3Y शक्ति का लाभ ले और सुखी हो। तो परम जी को लोगों की जरूरत है।
तो जो व्यक्ति परम जी की यह इच्छा पूरी करेगा और उस पर परम जी प्रसन्न होंगे, उसे पीथई शक्ति प्रदान करेंगे और उसका काम जल्दी बनेगा, पैसे में वो आगे बढ़ेगा और कोई भी संकट हो वह टल जाएगा। तो इसी हेतु आज एक या अधिक व्यक्तियों में गुड लक पप्र कार्ड ऑफर कीजिए। और कल शुक्रवार जो है, तो शुक्रवार को गोकुल नगर मेन सेंटर में शाम को 7 बजे ध्यान क्लास होता है। तो वह ध्यान क्लास का, इंटरनेशनल क्लब मीटिंग का और परम जी वचन वांचन क्लास का निमंत्रण दीजिए। और रविवार को रोग निवारण क्लास है, महीने के अंतिम रविवार को शाम को 4 बजे गोकुल नगर मेन सेंटर में, उनका भी रोगियों को निमंत्रण दीजिए। तो इससे लोगों को परम जी से पीथई शक्ति से होते हुए लाभ की सूचना मिलेगी और परम जी आप पर खुश होंगे। और जिनको अधिक लाभ लेना है वह 1 से 8 घंटे ट्रेनिंग लेकर अपने एरिया में गुड लक पप्र कार्ड का प्रचार करें और 1 महीने में करीब 400 से अधिक परिवारों की या उसके आसपास पीथई शक्ति की सूचना पहुंचाएं। तो ऐसे जो परम जी के लिए रोजाना 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करेगा और धैर्य रखकर प्रचार करता रहेगा, तो लोगों को पीथई शक्ति की जानकारी मिलेगी और लोग पीथई शक्ति से लाभ लेना शुरू करेंगे। और जो लोग तकलीफ में हैं उनकी तकलीफें पीथई शक्ति से अवश्य दूर होगी। किसी को ऐसे प्रचार करना मुश्किल लगता है तो दूसरा रास्ता है कि अपने यहाँ पर प्रचार यात्रा क्लास का आयोजन कीजिए। 3 दिन से लेकर 7 दिन तक अभ्यमिक्षा माता इत्यादि प्रचार यात्रा पर उनकी टीम के साथ निकले हुए हैं। तो किसी को भी पीथई प्रचार यात्रा पर जाना हो तो डॉक्टर अजीत को लिखिए, ट्रेनिंग दी जाएगी। आप भी जहाँ भी प्रचार यात्रा का निमंत्रण हो वहाँ 5 दिन से लेकर 7 दिन, 9 दिन, 12 दिन की प्रचार यात्रा पर निकल सकते हैं और पीथई शक्ति का प्रचार कर सकते हैं। और दूसरा कि आज का परम जी पंचांग जो है वह आज परम जी संवत 29 का 12वां मिथुन मास का 8वां दिन है। आज विनायक चौथ है। तो हर महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ को विनायक चौथ कहते हैं। अपने दुख दूर करने के लिए लोग यह व्रत करते हैं। तो जो भी गणेश जी को उपासक हैं तो उनको भी पीथई शक्ति का लाभ लेना है तो पप्र का प्रयोग करके अपने कष्ट दूर कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। जो भी गणेश जी की पूजा है वो करते रहें, साथ में परम योग करते रहें, क्लास अटेंड करते रहें और पप्र से अपनी इच्छाएं जल्दी पूरी कीजिए। गणेश जी स्वयं परम जो कहेंगे कि मेरा भक्त है, मैंने ही उसे भेजा है, आप उनका काम जल्दी बनाइएगा। और आज सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है। तो आद्रा नक्षत्र में यानी कि वर्षा ऋतु का आरंभ होना शुरू हो गया है, आरंभ हो गया है। तो बारिश के मौसम में आम खाना ठीक नहीं है, अतः या पके हुए फल खाना ठीक नहीं है क्योंकि जल्दी से खराब हो जाते हैं और स्वास्थ्य खराब होता है। तो जैन लोग आज से आम का त्याग करते हैं और ये बारिश की ऋतु में हरी साग सब्जी हो सके उतनी कम खानी चाहिए और भारी पदार्थ कम खाना चाहिए। तो ऐसे परम जी के वचन का विवरण सुनते रहिए और जो भी परम जी वचन से परम जी की शक्ति मिलती है, बुद्धि विकास होता है, तो परम जी की सुनिए
परम जी वचन सुनिए, उसका लाभ लें और जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार। परम जी को अर्पण। शरणम शरणम गच्छामि। फिर आता है परम निवेदन। हर रोज सुबह उठ के बड़ों को मांग लेना है सफलता समृद्धि परम निवेदन, और बच्चों के पास मंगवाना है होशियार विद्यार्थी परम निवेदन। पढ़ते हो ना आप? हाँ, तो सारे बच्चे को पढ़ते रहना है। समापन करेंगे। परम जी नमस्कार। आपका खूब खूब आभार। आपकी कृपा से इस क्लास से मुझे शक्ति मिली। ऐसी कृपा भविष्य में भी बनाए रखिएगा। परम जी, यह क्लास, उसका फल आपको अर्पण। परमायदम न मम। करेंगे परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी पृथ्वी व गुरुओं की, भारत माता की, जो आए हैं उनकी जय, जो नहीं आए हैं उनकी, जो नेट से क्लास देख रहे हैं उनकी, आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। सुबह मिलेंगे 7 बजे।